हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चीज़ चिली पराठा बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। हम यहाँ पर 1 कप भरकर मैदा ले रहे हैं, तकरीबन 125 ग्राम। हम उसमें आधा कप आटा डाल देंगे गेहूँ का। थोड़ा नमक हमने कम यूज़ करना है क्योंकि हम इसमें चाट मसाला भी डालेंगे और चीज़ भी डालेंगे। 1 टेबलस्पून मक्खन, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, 3 टेबलस्पून दही। हम इसमें 1 उबला हुआ आलू भी डालेंगे, मीडियम साइज का। इस तरह से आलू को हम बॉईल करके अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे, मैश कर लेंगे आटे में। हम पहले तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, इसीलिए पहले अच्छी तरह से मिलाएं और फिर ज़रूरत के मुताबिक पानी डालें। थोड़ा थोड़ा पानी को हल्का गर्म यूज़ करें, पराठे अच्छे बनेंगे। बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी यूज़ किया है हमने, और इस तरह से जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं इस तरह से हमने आटा लगा कर तैयार किया है। ज़्यादा नरम नहीं और ज़्यादा कड़क भी नहीं। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और इसे कवर करके इस तरह से कपड़े से रख देंगे। आधे घंटे के लिए हमें इसे रख देना है। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है। हमने थोड़ी मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके तैयार की है। आप जो भी चीज़ चाहें यूज़ करें, प्रोसेस्ड, चेडर, जो भी आप चाहते हैं। हम इसमें थोड़ा कटा हुआ धनिया, थोड़ा बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्ची बारीक कट करके और थोड़ी सी प्याज बिल्कुल बारीक कट करके डालेंगे। इसमें शिमला मिर्च और प्याज ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं डालें, लेकिन इसका टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्चें, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो इसे ना डालें। अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे तैयार करेंगे। आधा घंटा हो चुका है। आटे को एक बार अच्छी तरह से हम मसल लेंगे 2 से 3 मिनट तक। आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगाकर भी इसे गूंथ सकते हैं। इसे हम मैदे में डस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें एक बड़ी रोटी बना करके तैयार करनी है। ज़्यादा मोटा नहीं करना है इसे और बहुत पतला भी नहीं। इस तरह से तैयार करेंगे हम। इसकी एक साइड को हम यूं बीच में लेके आएंगे, इस तरह। दूसरी साइड को भी इस तरह हम इस पर जॉइन कर देंगे। जो चीज़ का मिक्सचर हमने तैयार किया है उसे हम बीच में डाल देंगे। अच्छी तरह से चीज़ को भरना है हमें। चीज़ को हमने अच्छी तरह से इस पर भर दिया है। बस थोड़ी थोड़ी साइड्स को हमने खाली रखा है, पूरी साइड तक नहीं भरना है हमें। यहाँ से हम इसे इस तरह से उठाकर ऊपर ले जाएंगे और साइड्स पर इस तरह से दबाएंगे ताकि इसे सेकते समय हमारी चीज़ बाहर नहीं निकले। इस साइड से भी हम इसे हाथों से प्रेस करके इस तरह से चिपका देंगे। अभी हम इसे उठाकर इस तरह से इस पर कवर करेंगे।
इस तरह से प्रेस करते हुए इसे बिल्कुल अच्छी तरह जॉइन करेंगे। एक फोक की मदद से हम साइड्स पर इस तरह से थोड़ी थोड़ी डिजाइन भी करेंगे। ये बिल्कुल तैयार है। हम अब इसे तवे पर सेकेंगे। तवे को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तवा गरम हो चुका है। हम पहले इसमें घी या ऑयल कुछ नहीं लगाएंगे और पराठे को ध्यान से इस पर डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें पराठे को आराम से पेशेंस के साथ सेकना है ताकि अच्छी तरह से अंदर तक भी ये पक जाए। इस साइड पर हम थोड़ा थोड़ा घी, बटर, तेल आप जो भी चाहें लगाएं। हम थोड़ा घी लगा रहे हैं इस तरफ। ध्यान से हम इसे पलटा देंगे। दूसरी साइड पर भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे हम और इसे इस तरह से कवर करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम करके। 1 मिनट तक हमने फ्लेम को लो करके पराठे को सेका है। हम इसे टर्न करेंगे। हम इसे कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर यहाँ पर भी पकाएंगे। दोनों साइड से माशाल्लाह पराठा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। जो चीज़ का मिक्सचर हमने बनाकर तैयार रखे हैं वो थोड़ा सा हम इस पर डाल देंगे। हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, ध्यान रखना है फ्लेम को हाई नहीं करना। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम कवर करके इसे पकाएंगे बस आधी मिनट के लिए, चीज़ के मेल्ट होने तक। आधी मिनट हो चुकी है। चीज़ बहुत ही अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चीज़ चिली पराठा बनकर के तैयार हुआ है। हम इसे सर्व करेंगे।